कुछ ही देर में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में घायल जवानों से सबसे पहले मुलाकात करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा कैंप में जवानों से मिल चुके हैं। नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाकर रायपुर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर इस हमले में घायल हुए जवान जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो 4 अलग अलग निजी अस्पतालों में इस समय इलाज चल रहा है, जहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए रायपुर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब कुछ ही देर में रायपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। इसी खबर पर राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, और कितना वक्त है गृह मंत्री के रायपुर पहुंचने में? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि बीजापुर से वो जगदलपुर पहुंचे हैं। जगदलपुर से बस कुछ देर बाद ही वहां से वे रवाना होने वाले हैं रायपुर के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। उनका कारकेट जो है एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है और तमाम अधिकारी जो हैं उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सांसद सुनील सोनी, रामविचार नेताम, शहर के जो अध्यक्ष हैं श्रीचंद सुंदरानी, ये तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और सरकार की ओर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वो भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो बस इंतजार अब इस बात का है कि कब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत किया जाएगा और वे तत्काल फिर एयरपोर्ट से सीधे उन 4 हॉस्पिटलों में जाएंगे, जिसमें से 2 हॉस्पिटल लालपुर चौक पर है और एक मुआ इलाके में है और एक जो है देवेंद्र नगर इलाके में। उन 4 अस्पतालों में जाएंगे और सबसे पहले वहां पर घायल जवानों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उसके बाद फिर वो अगर मान लो समय रहेगा तो फिर अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इंतजार ये हो रहा है उनके स्वागत के लिए। सरकार की ओर से जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू वो पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम, सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी वो पहुंच चुके हैं। बस कुछ देर बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जैसे प्रोग्राम की उनकी जानकारी मिली है कि जैसे वो यहाँ आएंगे, यहाँ से सीधे वो लालपुर स्थित जो 2 हॉस्पिटल जहाँ पे घायल जवान एडमिट है वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से वो जाएंगे देवेंद्र नगर इलाके में जहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ जाके जवानों से मिलेंगे। उसके बाद मुआ इलाके में जाएंगे और मुआ इलाके से जाकर फिर वापस एयरपोर्ट यहाँ पर वो पहुँचेंगे। और उनके किस रूट से उनको जाना है, किस रूट पे वो जाएंगे, उनका पूरी एक रिहर्सल भी आज सुबह यहाँ पर की गई है। तो तमाम लोग यहाँ पर बस पहुँच चुके हैं। बस इंतजार ये है कि कब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे। राजेश, ये जो हमला हुआ जिसमें 22 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना, उनसे मिलना और रायपुर तक पहुंचना, क्या समझा जाए कि नक्सली मोर्चे पर अब आर पार के लिए हम तैयार हैं? जी, इसके 2 तरह के मायने लगाए जा सकते हैं। एक तो नक्सलियों ने 15 दिन के अंदर जो 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, उस पर अब अंतिम लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है, आर पार की लड़ाई का लड़ने का समय आ चुका है। उसका एक संकेत देने और उसको किस तरह से उसका अमली जामा पहनाना है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा उनके आने का उद्देश्य ये है कि जो लगातार 2 हमले हुए हैं, जिसमें से एक में 22 जवानों की शहादत हुई है और इसके पहले जो नारायणपुर इलाके में हुआ था वहाँ पर 5 जवानों की शहादत हुई है। तो 15 दिन के अंदर होली के आगे पीछे जो 22 और 5 27 जवानों की जो शहादत हुई और बहुत सारे लोग जो घायल हुए हैं, उससे थोड़ा सा फोर्स और पुलिस का मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो यहाँ आकर उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि बासागुड़ा कैंप भी गए, वहाँ पे जवानों से मिले। उसके बाद फिर वो रायपुर आएंगे, यहाँ पे भी घायल जवानों से अस्पताल में जाके मिलेंगे। तो उनका उद्देश्य ये है कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ है कि पूरी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो है इस मामले में जवानों के साथ में है, उनका हौसला अफजाई करेंगे। और ये भी एक तरह से संकेत है कि आने वाले दिनों में अब नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई यहाँ पर शुरू होगी। क्योंकि 15 दिन के अंदर जिस तरह से नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया, एक घटना में 5 जवान शहीद हुए, दूसरी घटना में 22 जवान शहीद हुए और 1 जवान अभी भी लापता है, जो नक्सलियों के कब्जे में बताया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ के पीछे ये है कि कहीं ना कहीं अब एक बड़ी लड़ाई, एक अंतिम लड़ाई जो है नक्सलियों के खिलाफ लड़नी होगी। और यही वजह है कि जब अभी अमित शाह पहुँचे और उसके बाद उन्होंने अफसरों की बैठक भी ली और निश्चित रूप से इस बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया होगा। और साथ ही साथ जब इस बैठक के बाद पत्रकारों से उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि ये जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और निश्चित रूप से अब नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति जो है पुलिस और फोर्स बना रही है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नक्सलियों के यहाँ से उखाड़ फेंकने की नक्सली रणनीति जो है वो बना रहे हैं। और इस पर आने वाले दिनों पर कुछ असर भी दिखाई देगा कि नए बड़े अभियान भी यहाँ पर शुरू होंगे।
कल भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरे से लौटे और जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि नक्सली जो ये बौखलाहट में हमला कर रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों के मांद तक पुलिस और फोर्स पहुंच चुकी है। जो इनका हिड़मा है, कमांडर जो इनका बटालियन नंबर 1 का जो प्रमुख है हिड़मा, उसके गांव तक पुलिस और फोर्स पहुंच चुकी थी। इससे बौखलाहट में नक्सली जो अंतिम लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो इस जो पूरी घटना को अगर देखा जाए, केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पर आना और इस तरह से माहौल तैयार करना, सीआरपीएफ डीजी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सभी जो फोर्स के लोग हैं पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो सहयोग से एक बड़ा जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान यहाँ चलाया जाएगा और उसको अंतिम लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर राजेश, अस्पतालों में घायल जवानों से मिलने के बाद क्या कुछ कार्यक्रम है कि यहाँ भी अमित शाह बैठक ले सकते हैं अधिकारियों की? देखिए, अगर निर्धारित कार्यक्रम की बात करें तो 3:20 को अमित शाह को रायपुर यहाँ पर पहुँच जाना था, मगर कार्यक्रम उनका विलंब हुआ है और अभी लगभग 4 बजने वाले हैं और अब तक जो है 4:30 से ऊपर हो चुका है, अब तक जो है अमित शाह यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले उनके आने का उद्देश्य ये है कि वो अमित शाह जो है सबसे पहले एयरपोर्ट आएंगे। एयरपोर्ट आने के बाद सबसे पहले घायल जवानों से मिलने वो रायपुर के 4 हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो शायद अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं, मगर आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यहाँ पर जरूर मुलाकात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस अभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी इनका स्वागत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। और इसके अलावा अजय चंद्राकर, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, रामविचार नेतान, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं रमन सिंह जी से। अमित शाह यहाँ पर आने वाले, आप लोगों की कुछ मुलाकात होगी, कुछ बैठक होगी, क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बैठक नहीं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे स्वागत के लिए हम लोग मौजूद हैं और बाकी हॉस्पिटल के विजिट करेंगे, उसके बाद लौट जाएंगे। तो ऐसा कोई अलग से पार्टी की कोई बैठक आयोजित नहीं। ये गृह मंत्री जी का लगातार 2 वारदात होना, गृह मंत्री जी का यहाँ पर आना, क्या संकेत दिखाई दे रहा है? क्या अंतिम लड़ाई अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ने की? केंद्र की गंभीरता समझ में आती है और खुद इतने समय तक लगातार मौजूद रहे, बीजापुर भी गए, घटनास्थल तक भी गए, तो ये बताता है कि इस घटना को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी मजबूती के साथ आगे की कार्य योजना बनाएगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसका निराकरण करेंगे। तो आपने सुना कि ये जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं, वो एक तरह से संकेत उनका यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अब नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने है उसकी रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर वो पहुँचे हैं। और आपने देखा कि रमन सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी उनके साथ में हैं और जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनकी अगुवाई करेंगे। और सरकार की ओर से सरकार की ओर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी होते हैं। कुछ मसले ऐसे होते हैं जहां पर राज्य की सीमा नहीं होती, केंद्र की सीमा नहीं होती। नक्सली ऐसा ही मामला है जिस पर केंद्र और राज्य एक साथ हैं। ये बात भूपेश बघेल ने भी कही और यही बात अमित शाह ने भी कही। जी बिल्कुल, मतलब ये एक नक्सल एक ऐसा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए और मेरे ख्याल से हो भी नहीं रही है। और यही वजह है कि घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री ने जो असम का चुनावी दौरा रद्द कर वो दिल्ली पहुंचे और कल भी उनके आने की खबर थी, फिर आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद वो बीजापुर गए, बासागुड़ा कैंप गए, घायल जवानों से मिले, उसके बाद अधिकारियों की मीटिंग लिए, मुख्यमंत्री से भी उनकी कल टेलीफोनिक मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय गृह मंत्री से जब मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने यही बोला था, पूरी घटना की जानकारी ली थी और एक तरह से सामंजस्य मिलाकर नक्सलियों के खिलाफ आपसी अंतिम जो लड़ाई चल रही उसको लड़ने की बात उन्होंने कही है। और आज उनका यहाँ पर आना और उसके बाद फिर घायल जवानों से मिलना, वहाँ पे भी मिले और यहाँ पर भी जाके 4 अस्पतालों में घायल जवानों से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सबसे पहले तो जो लगातार जो घटनाएं हो रही उससे जो जवानों का, पुलिस फोर्स का जो मनोबल गिरा हुआ उसको उठाने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। और दूसरा, उसके लिए गृह मंत्री यहाँ पर आए और निश्चित रूप से ये यहाँ पर आकर जो आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है बस्तर में, उस बस्तर में भी ये प्लानिंग जरूर तैयार हुई होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से नक्सलियों की लगातार जो 2 हमले हुए और उसके पहले जो हमले हुए हैं उसका किस तरह से जवाब देना है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा। जी राजेश, जो 2 हमलों का जिक्र आपने भी किया जिसमें 5 जवान शहीद हुए, इसमें 22 जवान शहीद हुए, आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी यहाँ पर बदलने की जरूरत होगी, जिस पर भी चर्चा भी होगी कि क्या वजह है कि इसकी इन्फॉर्मेशन या हमारा जो सूचना तंत्र है, क्या हम उस पर कहीं पर फेल हुए हैं या उसको और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है?
जब हम मान में घुसने की बात करते हैं तो क्या हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी है? देखिए, अगर पहले की घटना की बात करें, नारायणपुर की घटना की बात करें और बीजापुर की घटना की बात करें, तो निश्चित रूप से ये बात भले भी कोई इंकार करे, मगर ये तो तय है कहीं ना कहीं हमारी चूक थी। कहीं ना कहीं नक्सलियों के सूचना तंत्र मजबूत था, उनकी प्लानिंग मजबूत थी, तभी ये दो बड़ी घटना हुई और एक घटना में हमारे 5 जवान शहीद हुए, 13-14 जवान घायल हुए। दूसरी घटना में 22 जवान शहीद हुए हैं, 1 जवान लापता है जो नक्सलियों के कब्जे में है और 31 जवान घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमको अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा। अपनी रणनीति है वो नक्सलियों की रणनीति के बरोबर लाके खड़ा करना होगा, ताकि हम नक्सलियों के इस तरह के किसी मुकाबले हो तो नक्सलियों से 20 साबित हो, 19 साबित ना हो। मगर हाँ, अभी जो बीजापुर की जो घटना हुई उसमें अफसर ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बहुत सारे नक्सली भी मारे गए हैं, मगर उसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। केवल एक महिला नक्सली का 100 मिला है, नक्सली भी मारे गए हैं। मगर ये निश्चित रूप से है कि पुलिस फोर्स को अब अपनी थोड़ी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। सूचना तंत्र के मामले में नक्सलियों से 20 साबित होना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपने जवानों का मनोबल भी बढ़ाए रखना होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती अभी पुलिस के साथ और वहाँ जवान जो तैनात हैं उनके साथ बनी हुई है। और निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री का यहाँ दौरा, मुख्यमंत्री का वहाँ जाना और तमाम जो प्रयास जो अभी चल रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि आने वाले दिनों में पुलिस और फोर्स से कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो और नक्सलियों को उनके मंसूबे सफल ना हो पाए। इस कोशिश में सरकार, पुलिस और फोर्स तमाम लोग जो हैं लगे हुए हैं। जी राजेश, जिस तरीके से ये भी जिक्र आया कि अंदरूनी इलाके में अब कैंप खोला जा रहा है जिसकी वजह से नक्सली नाराज है, जाहिर सी बात है नक्सली विकास नहीं चाहते। ऐसे में क्या स्थानीय या ग्रामीण लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमें नक्सलियों की सूचना नहीं मिल पाई? हमें इस दिशा में भी देखना होगा। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जितनी सूचना नक्सलियों की, उनकी गतिविधियों की, वो जो लैंड माइन्स लगाते हैं उसकी सूचना जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती और यही वजह है कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हालांकि अफसर और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बात को स्वीकार ना करें, मगर कहीं ना कहीं ये तय तो है कि नक्सली की रणनीति, उनकी सूचना तंत्र हमसे ज़्यादा मजबूत है और ग्रामीणों का भी जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह भी यही है। मगर उसका ये कहना थोड़ा सा मैं इस पर सहमत नहीं हूँ कि विकास के मामले में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में एक डर का और भय का वातावरण जो बना होता है। इसके कारण वो पुलिस फोर्स के बजाय ज़्यादातर नक्सलियों के दबाव में आ जाते हैं और उनको सहयोग करने लग जाते हैं। मगर जिस तरह से अब पुलिस अपने जो फोर्सेज हैं, पुलिस के जो कैंप है घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में खुल रहे हैं, जहाँ पर पहले फोर्स और पुलिस का जाना नामुमकिन था, वहाँ तक फोर्सेस कैंप खुल रहे हैं, वहाँ पर सड़कें बन रही है, वहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा संकेत होगा और जो खामियां पुलिस, मतलब जो अभी तक जिस चीज़ को लेकर नक्सली जो है भोले भाले ग्रामीणों को अपने सामने शामिल कर लेते थे, उसमें एक तरह से अंकुश लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल। राजेश, अंदरूनी इलाके ऐसे जैसे कि नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया और इसके अंदर तर्रेम जैसे जो इलाके हैं जो कि बहुत ही घनघोर या घने जंगल है, यहाँ तक अगर नक्सली पहुंचकर सारा सूचना तंत्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उसको तोड़ना हमारी बहुत बड़ा काम होगा। देखिए, बिल्कुल यही उद्देश्य को लेकर, यही प्लानिंग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस जो है अब बस्तर के जो गढ़ है, नक्सलियों के गढ़ है, इवन मतलब ये आप मान के चलो कि हिड़मा का जो गांव है वहां तक भी सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी कैंप खोलने की कोशिश की जा रही है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है सरकार और पुलिस फोर्स द्वारा कि विकास ही एक विकास के साथ दे, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और जो एक योगदान है समय के साथ साथ चलते रहें। तो निश्चित रूप से ये एक आने वाले दिनों में असर साबित यहाँ पर होगा, आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई देगा और सरकार और पुलिस इसी मामले में लगी हुई है कि जो ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में रहकर काम करते थे, उनका ज्यादा सपोर्ट करते थे, अब उनका सपोर्ट मिले और उसका रास्ता विकास ही दिख रहा है वहां पर। बिल्कुल राजेश, और जब तक गांव वालों को यह समझ में आएगा कि विकास ही उनके जीवन का सहारा है जिसके आधार पर वो आगे जी सकेंगे, मुझे लगता है तभी नक्सली को हम खत्म कर पाएंगे। शुक्रिया आपका, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। रायपुर पहुंच जाएंगे। रायपुर में घायल जवानों से वो मुलाकात करने के लिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा कैंप में जवानों से मिल चुके हैं। आपको बता दें कि बासागुड़ा कैंप में घायल जवानों का इलाज इस वक्त जारी है, वहां भी वो गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और इसके बाद अब रायपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अस्पताल पहुंचेंगे और घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। नक्सली हमले में जो घायल जवान हैं, 13 जवानों का इलाज रायपुर में जारी है, जिनसे थोड़ी ही देर के बाद अमित शाह मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और सीधे जगदलपुर में उन्होंने
पहुंचकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल और आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की, एक बैठक भी ली। उसके बाद अब वो जगदलपुर से वापस रायपुर लौट रहे हैं और थोड़ी ही देर में रायपुर पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि कुछ घायल जवानों का इलाज रायपुर में जारी है, जिनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचेंगे। इसके पहले जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों की शहादत को सलाम किया। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत भी दिए हैं कि अब इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाया जाएगा। अब वो वापस आ रहे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और घायल जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे।